दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब के ऊपर अगर आपके फूल नहीं खिल रहे हैं, आपने तमाम तरह की कोशिशें कर ली, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो गुलाब के साथ आप करेंगे तो गुलाब के फूल खिलने लगेंगे। साथ ही कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि ठीक है, इसे करने के बाद हमारे गुलाब के ऊपर फूल ज़रूर खिलेंगे। तो बस आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है और वीडियो देखने के बाद पौधे में ये सारे रेमेडी अप्लाई करने हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने गुलाब के पौधे को नर्सरी से खरीद करके लाया है तो उसे लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उस पौधे में बडिंग की हुई होती है। तो बडिंग वाले पौधे को लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ब्रांच में एक फूल है और 4 कलियाँ हैं। तो अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे हैं तो ये रेमेडी अप्लाई करने के बाद और ये जो मैं आपको केयर बताऊँगी उसे करने के बाद आपके एक एक ब्रांच में 4-4, 5-5 फूल खिलने लगेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि नर्सरी से जब आप पौधा लाएं तो देखिएगा यहाँ पर कुछ नीचे में फूला हुआ पार्ट रहेगा। उस पार्ट को बडिंग एरिया कहते हैं। कि नर्सरी में जितने भी आपको गुलाब के पौधे मिलेंगे सभी आपको बडिंग किए हुए ही मिलेंगे। बडिंग के पास से जो ब्रांच निकलती है उसे हम बेसल शूट्स कहते हैं। ये जो आप बेसल शूट देख रहे हैं बडिंग के पास, ये काफ़ी ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें जब भी फूल खिलेंगे तो 3 से 4 कम से कम खिलते ही खिलते हैं। और बाकी का ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें 1-2 फूल ही आएंगे, क्योंकि ये ब्रांच जो है बडिंग के पास से निकली हुई है और ये काफ़ी मोटी और थिक होती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए इसमें जब भी फूल खिलते हैं तो 3 से 4 फूल खिलते हैं। तो अगर आपके गुलाब के पौधे में खूब सारे फूल आपको चाहिए, 1-2 नहीं बल्कि खूब सारे चाहिए, तो अगर आपके गुलाब में बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे हैं तो बडिंग किए हुए पौधे को लगाने से पहले आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी। उससे पहले देखेंगे कि अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे हैं, मतलब सिर्फ पत्ते आ रहे हैं लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने पौधे की थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर देंगे। तो काफ़ी नॉर्मल और सभी को मालूम है ये बात, लेकिन ये काफ़ी असरदार काम है। ट्रिमिंग करने से क्या होता है कि नए ब्रांच आते हैं, फिर फूल खिलते हैं। दूसरा काम आपको जो करना है, अपने गमले की मिट्टी को आप देखिए, आपके गमले की मिट्टी अच्छी है या ख़राब। तो कैसे पता करें कि अच्छी है या ख़राब है, तो सबसे पहले आप मिट्टी का टेक्सचर चेक कीजिए। अगर आप पानी डालते हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है कुछ ही समय के बाद, तो फिर वो मिट्टी अच्छी नहीं है। इसका मतलब है पानी को वो होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त या तो आपने रेत का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है जिसकी वजह से पानी झट से ड्रेन हो जाता है, मिट्टी उसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो रेत की मात्रा थोड़ा सा कम करें, कंपोस्ट मिला करके मिट्टी को आप बनाएं ताकि कुछ देर तक मॉइस्चर को वो होल्ड कर सके। जैसे कि आप मेरी मिट्टी देख रहे हैं बिल्कुल मॉइस्ट है। अब मैं आपको बता रही थी बडिंग वाला जो एरिया होता है पौधे का, उसको लगाना कैसे उस पौधे को। तो बडिंग एरिया आप देख सकते हैं मिट्टी के बिल्कुल नज़दीक है। कभी कभी जब हम पौधा लगाते हैं गुलाब का बडिंग वाला नर्सरी से लाने के बाद, तो इसका जो बडिंग वाला एरिया होता है वो मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसके वजह से भी फिर आपके गमले में पौधे के अंदर बेसल शूट्स नहीं निकलेंगे। बडिंग वाला जो एरिया होता है वो मिट्टी के बिल्कुल पास रहना चाहिए। ना मिट्टी के अंदर आपको दबाना है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर रखना है। मिट्टी के बिल्कुल पास रखिए, तभी इसमें से ज़्यादा बेसल शूट्स निकलेंगे। और ग्रोथ की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिमिंग और प्रूनिंग करते रहें, ज़रूरत पड़े तो हार्ड प्रूनिंग भी करते रहें। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। ट्रिमिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई फूल खिल के सूख रहा है, पत्ते सूख रहे हैं, ब्रांच ऊपर से अगर काली हो रही है तो आप उसको काट दें, ये आपकी ट्रिमिंग हुई। प्रूनिंग का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी आप उसके ब्रांचेस को भी कट कर दें, हरे ब्रांचेस को। और हार्ड प्रूनिंग तो आपको पता ही है कि कुछ थिक ब्रांचेस को छोड़ करके सभी ब्रांचेस को काट देना है। तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग अपने प्लांट की करनी है। उससे क्या होगा कि अभी इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना सर्दी है और ना बरसात है। तो जैसे ही आप ट्रिमिंग करेंगे अपने पौधे की, तो वहाँ से फिर आप देखेंगे कि नए नए पत्ते बहुत जल्द डेवलप करने लगेंगे। अब जैसे ही आपके ब्रांच नए नए उगेंगे और नई नई कलियाँ फिर बनने लगेगी, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जैसे ही 2-3 दिन हुए ब्रांच निकले, उसमें फिर नए बड्स बनने लगेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने गुलाब के पौधे में फूल ले सकते हैं। लेकिन इस ऊपर वाले एरिया में आप देखेंगे कि 1 से 2 ही कलियां एक ब्रांच पर बनेगी।
फिर भी आप अपने पौधे को ऊपर से ट्रिम करते जाएंगे। और टाइम टू टाइम आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना ना भूलें। हर 15 दिन पर अगर आप अपने गुलाब के पौधे में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। गुलाब के पौधे को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। एक हेवी फीडर प्लांट होता है गुलाब का। तो ऐसे में हर 15-20 दिन में आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे फूल चाहिए तो उसके लिए आप अपने ब्रांच को पहले थिक कीजिए। जितनी थिक ब्रांच होगी उतने ही ज़्यादा उसमें कलियां बनेंगी, जैसे आपने बेसल सूट्स में देखा। उसके लिए आप अंडे के छिलके का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि कैल्शियम जिसमें बहुत ज़्यादा हो उस चीज़ को आप अपने पौधे में डालेंगे, उससे ब्रांचेस थिक होने लगते हैं। तो इसका सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है और आसान अंडे के छिलके। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर पान में खाने वाला चूना भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में एक चुटकी डाल करके घोल दें और डाल दें मिट्टी में। लेकिन पान का चूना आपको महीने में 1 बार ही इस्तेमाल करना है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल नया फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों कुछ चाय का पानी। चाय का पानी मतलब चाय की पत्ती को हमने 1 चम्मच नहीं बल्कि आधा चम्मच चाय की पत्ती को फ्रेश वाली 1 गिलास पानी में बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब हमने उसे बिल्कुल ठंडा कर लिया है। ये है गुलाब का फेवरेट खाना। चाय की पत्ती को आप कई प्रकार से गुलाब के ऊपर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है, जैसे यूज़ की हुई चाय पत्ती भी, बॉयल चाय पत्ती भी, सूखी चाय पत्ती भी। लेकिन अब हम उसमें डालने वाले हैं कुछ नींबू के रस। नींबू के रस डालने से क्या होता है कि नींबू जो है एसिडिक नेचर का होता है और गुलाब को एसिडिक नेचर वाली चीज़ें भी पसंद होती है। जैसे कि जिस मिट्टी में आपने गुलाब के पौधे को लगा रखा है, अगर वो मिट्टी एसिडिक नहीं है तो कभी फूल नहीं खिलेंगे, चाहे आप जो भी फर्टिलाइज़र डाल लीजिए। तो एसिडिक बनाने के लिए मिट्टी को आप कई तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे फिटकिरी। कई बार मैंने आपको बताया है, आज मैंने आपको नींबू का इस्तेमाल करके बताया है कि किस तरीके की हम अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाएंगे जिससे गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो आपने देखा कि इस पानी में हमने बहुत ज़्यादा नहीं 4 से 5 बूंद नींबू के रस को डाला है। उसके बाद साथ ही इसे रखना नहीं है, ना उबालना है, बस नींबू का रस डालिए और इसे फिर मिट्टी में आपको डाल देना है। अब ये तो आपको पता हो गई कि ऐसे डालने के बाद हमारे पौधे में फूल खिलेंगे, लेकिन बस आपको यही डाल करके नहीं छोड़ देना है। अपने पौधे की केयर भी आपको लगातार समय समय पर करते रहना है, जैसे कि पौधे की प्रूनिंग कीजिए, मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, पानी अच्छे से दीजिए। गुलाब के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। जैसा कि ये हेवी फीडर प्लांट है तो हर 15 से 20 दिन में से कोई ना कोई कंपोस्ट दे दीजिए, कोई ना कोई खाद दे दीजिए। कई सारे खाद हैं जो मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको बताया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये सारे काम गुलाब के ऊपर आप करते रहिए, आपको बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में चाय की पत्ती में नींबू का रस निचोड़ करके मिलाइए और हर 15 दिन में अपने पौधे में दीजिए। एसिडिक मिट्टी नहीं है तो एसिडिक बन जाएगी, उसके बाद आपके पौधे में फूल ही फूल खिलने लगेंगे। और चाय की पत्ती डालने से पौधे में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। आप साथ में ट्रिमिंग भी करें और चाय की पत्ती भी डालें, इससे आपके पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतने ही फूल खिलेंगे। कि न्यू ग्रोथ में ही कलियां बनती है, पुराने जो ब्रांचेस हो जाते हैं उनमें नई कलियां नहीं बनती है। तो ये रेमेडी और ये केयर टिप्स ज़रूर अपने प्लांट के साथ आप करते रहिए। बहुत ही जल्द कुछ ही समय में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आपके पौधे में भी खूब सारे फूल खिलने लगेंगे। और जब खिलने लगे तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं सारे पौधे की जो केयर है ऑर्गेनिक तरीके से करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करते रहती हूँ। अब वक्त है दोस्तों उनके नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो चलिए देखते हैं उनके नाम। सबसे पहले राजेश्वरी जी कर्नाटका से, शिव किशोर जी, मिस्टर अल्तमस उत्तर प्रदेश से, सदन सिद्दीकी जी, राधा शर्मा रायपुर से, रेखा महाजन जी, तबस्सुम शेख पुणे से और रानी खान, सुमन सिंह जी दिल्ली से और परमिला जी उड़ीसा से। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है, चाय पत्ती और नींबू के अलावा भी मैंने एक फर्टिलाइज़र बताया है ब्रांचेस को थिक करने के लिए, तो वो फर्टिलाइज़र का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सही जवाब होने पर आपके नाम अगले वीडियो में हाईलाइट होंगे। तो जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और एक बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।